नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे किस वजह से हमारा मन उदास होता है और हम दुखी होते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इससे हम निपट सकते हैं और खुश रह सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। यह वीडियो हम रामायण के एक प्रसंग से चालू करते हैं। रावण की कहानी से रावण के पास 18,000 रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक इच्छा और जाग गई, सीता को पाने की। और सोचिए, वो सीता जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा था, बस उसके बारे में दूसरों से सुना था, जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी उसका मन उस ओर खिंच गया। अब आप खुद सोचिए, जिसके पास 18,000 रानियां हों, क्या उसे सुकून मिल जाना चाहिए था या नहीं? लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। रावण पहले ही रानियों से भरा हुआ था, फिर भी उसे और एक सीता चाहिए थी। याद रखिए, जब मटके में पानी भरते हो तो वो छलकता है, पर वह तब छलकता है जब एक बूंद ज्यादा हो जाती है। उसी तरह जब मन में इच्छाएं हद से ज्यादा हो जाती हैं तो सुकून छलक जाता है बाहर। रावण की तरह हमारी भी कई बार छोटी सी एक्स्ट्रा उम्मीद उदासी का कारण बन जाती है। इसलिए ध्यान रखो, जब अति की इति होती है और एक्सपेक्टेशन अगर काबू में ना रखी जाए तो मन को खाली कर देती है। अब हम अपने उदासी के टॉपिक पर आते हैं। अब सवाल उठता है, जब मन उदास हो, निराश हो, थका हुआ हो, तब क्या करें? हर कोई कभी न कभी इस दौर से गुजरता है। बिना वजह भी मन बोझिल हो जाता है। कभी वजह होती है, कभी नहीं। कभी चीजें मन के अनुसार नहीं चलती, कभी चलती भी हैं, फिर भी मन खुश नहीं होता। जब मन उदास हो तो आप अपने इंटरेस्ट वाला काम करो, वो काम जो अच्छा भी हो, सच्चा भी हो और आपको खुशी देता हो। यह बात साफ है कि वो कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, तो वो खुशी नहीं, आदत है और नुकसानदायक है। मैं जिस स्वरुचि की पसंद की बात कर रहा हूं, वो वह काम है जो आपको मानसिक शांति, प्रसन्नता और ऊर्जा दे। जैसे अगर आपको मछलियों को दाना डालना अच्छा लगता है तो तालाब या नदी किनारे चले जाओ और डाल आओ। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो क्रिकेट का एक रोमांचक मैच देख लो, ऐसा मैच जिसमें इंडिया जीत गई हो, जिसे आप पहले भी देख चुके हो, लेकिन फिर भी देखने से दिल खुश हो जाता है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उस जीत की पक्की खुशी पहले से मालूम है और उसी को दोबारा देखकर मन में ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर जाती है। अगर किसी को अच्छा लगता है गरीब को भोजन कराना, तो किसी भूखे को खाना खिला दो। अगर मन करता है अनाथ बच्चों के साथ समय बिताने का, तो अनाथ आश्रम जाओ, उनके साथ खेलो। उनकी हंसी में तुम्हारा मन भी मुस्कुरा उठेगा। अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो पतंग उड़ा लो। अगर म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो अपना पसंदीदा गीत सुन लो। और हाँ, ये मत समझना कि ये छोटे काम हैं। ये मन को प्रसन्न रखने वाले दीपक हैं जो निराशा के अंधेरे को मिटा सकते हैं। जब मेरा मन कभी उदास होता था तो मैं म्यूजिक सुनता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रसन्नता देता था। हर किसी का एक मनपसंद काम होता है, उसी को पकड़ो। कोई गेम खेलता है, कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों के साथ खेलता है, कोई पूजा में मन लगाता है। अपना वो काम पहचानो जिसमें तुम्हारा मन खिल उठता है, और जब मन उदास हो तो वहीं चले जाओ, वही करते जाओ। मन को हमेशा खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम उसे खुश करना सीख सकते हैं। जब भी मन उदास हो, अपनी स्वरुचि के कामों में कुछ वक्त बिताओ। छोटे छोटे पल आपके जीवन को फिर से मुस्कुराना सिखा देंगे। सुख बड़े कारणों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अपनेपन के पलों से आता है। मैं आपको वही बात बताता हूं जो मैं खुद करता हूं। जब मेरा मन उदास होता है, मैं वो करता हूं जो मुझे पसंद है। मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मैं लिखने बैठ जाता हूं। कोई मुझे दुखी करे तो मैं उस पर कहानी लिख देता हूं। कैरेक्टर भी बनाता हूं, पर नाम नहीं लिखता। उस उदासी को मैं कहानी में बदल देता हूं और वही किसी और के लिए सीख बन जाती है। आप भी वही करो जो आपको पसंद हो, वो करो। वो काम बुरा ना हो, बस आपकी रुचि का हो।
किसी को मछलियों को दाना डालना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट देखना, किसी को गरीब को खाना खिलाना, किसी को पतंग उड़ाना, तो किसी को म्यूज़िक सुनना। जो भी आपको अंदर से खुशी दे वही करो, क्योंकि जब आप अपने मन की सुनते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मैंने कई बड़े व्यापारियों को देखा है, खाली बैठते हैं तो अपनी गड्डी निकालकर नोट गिनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो गिनती के लिए गिन रहे हों, वो गिनना उन्हें खुशी देता है। नए व्यापारी तो और भी उत्साहित होते हैं। पहली बार 5,000 कमाए तो रात को 3 बार गिनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संतोष मिल रहा है। आपकी खुशी का जरिया कुछ भी हो सकता है। रसोई में खाना बनाना, कोई गेम खेलना, कोई अच्छा गाना सुनना, बच्चों के साथ खेलना, बस वही करिए। और हाँ, उदास वही होता है जो अपनी उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेता है। जब भी मन उदास होने लगे, थोड़ा रुकना, फिर शुद्ध होना, फिर आगे बढ़ना। यानी जब चीज़ें बिगड़ रही हों तो एकदम मत भागो, रुक जाओ, थोड़ा विश्राम करो, खुद को शुद्ध करो, यानी अपने मन को स्थिर करो, फिर नया कदम उठाओ। जैसे गाड़ी चलाते वक्त 2 बार एक्सीडेंट से बचे हों तो गाड़ी रोक लेते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी जब बार बार टकराव हो तो रुक जाओ, थोड़ा आराम लो, फिर से चलो। नहीं तो हम उसी उलझन में उलझते चले जाते हैं। हमारे देश में एक मज़ेदार आदत भी है। एक आदमी एक तरफ गुटखा खा रहा है, एक तरफ पान और बीच में चाय पी रहा है। अब इससे भी एक सीख है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहा, सब बैलेंस कर रहा है। जब भी मन भारी हो, ऐसा ही एक बाईपास निकालो, उस उलझन से हटो, मुस्कुराओ और कहो, चीज़ें खराब हैं लेकिन मन क्यों खराब करें। समझदार वही होता है जो समय को निकल जाने देता है, और जो ना समझ होता है वो अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश करता है। बचने के उपाय निकालिए, मरने के नहीं। कभी कोई आपको बहुत कुछ कहे और आप कुछ बोल नहीं सकते तो मन ही मन सोचो, तेरे जैसे कई आए हैं। ये सोचने से मन हल्का हो जाएगा। जैसे कुकर में भाप धीरे धीरे निकलती है तो फटता नहीं है, वैसे ही हमें अपने मन से भाप निकालनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, ताकि मन का दबाव ना फूटे। याद रखो, जब मन उदास होता है तो सब कुछ फीका लगता है, और जब मन खुश होता है तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। इसलिए क्यों ना हम अपना मन खुश रखें। 100 मैच खेलने वाला खिलाड़ी भी 100 बार सेंचुरी नहीं मारता। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, आप सिर्फ अच्छे बने रहो, मुस्कुराते रहो, बाकी सब ठीक होता जाएगा। और एक बात, जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊपर जाते हैं उन्होंने सबसे गहरी जमीन देखी होती है। जिन्होंने दर्द नहीं देखा वो एक झोंके में उड़ जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी से उठे हैं वही एक दिन आसमान बनते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जब भी मन उदास हो, उदास मत रहो, खुश रहो, मुस्कुराओ। जिस काम में आपको सच्चा आनंद आता है वो करो, और वो काम अच्छा होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। यकीन मानो, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी उदासी चुटकी में भाग जाएगी। जो इंसान इस वीडियो की बातें जीवन में उतारेगा वो कभी उदास हो ही नहीं सकता। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।